चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के लाइव शो को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या ये शो होने वाला है? बड़ी कंफ्यूजन है। 14 दिसंबर को होने वाले इस शो के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस लाइव शो को लेकर काफी सारी खबरें सामने आ रही हैं। ना इन्हें एनओसी मिला है और जिस जगह ये शो होने वाला है वहां रहने वाले लोग भी इस पर विरोध कर रहे हैं। ऊपर से कुछ कानूनी मामले भी सामने आ रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर दिलजीत के शो में इतनी दिक्कतें भाई आ क्यों रही हैं और क्या ये चंडीगढ़ वाला शो कैंसिल होने वाला है या नहीं। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, जब करण औजला का शो हुआ था तब क्या हुआ था और क्या दिलजीत के बाद एपी ढिल्लों का शो वहीं पे होगा या नहीं। पॉइंट नंबर 2, दिलजीत के चंडीगढ़ वाले शो के लिए पुलिस प्रशासन क्यों इतना अलर्ट पर है। पॉइंट नंबर 3, क्या सच में 55,000 की टिकट बिक रही है जहां दारू अनलिमिटेड होगी। पॉइंट नंबर 4, क्या फिर से दिलजीत के शराब वाले गाने पर बैन लगने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, किस किस को इस शो से कंप्लेन है। ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो शुरू करें। लेकिन पॉइंट डिस्कस करने से पहले इस मामले को जान लेते हैं। करण औजला के बाद अब पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का लाइव शो 14 दिसंबर को होने वाला है। इसमें करण औजला के शो से ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है। इस शो को लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से एनओसी जारी नहीं की है, लेकिन टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। इस शो के लिए कंपनी ने सेक्टर 34 के प्रदर्शनी ग्राउंड की बुकिंग करवा ली है। बुकिंग 4 दिसंबर से करवाई गई है, जो कि 14 दिसंबर तक रहेगी। प्रतिदिन के हिसाब से 33,000 रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि अभी डीसी ऑफिस के अलावा आबकारी विभाग की मंजूरी पेंडिंग है। वहीं डीसी निशांत यादव का कहना है कि भविष्य में अब इस तरह के शो सेक्टर 34 के प्रदर्शन ग्राउंड में नहीं होंगे। उनका कहना है कि दिलजीत दोसांझ शो की बुकिंग भी उनके चंडीगढ़ में ज्वाइन होने से पहले ही हो गई थी। अब पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं। जब करण औजला का शो हुआ था तब क्या हुआ था और क्या दिलजीत के बाद एपी ढिल्लों का शो हो पाएगा। इस समय शो के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एक बार फिर से सेक्टर 33 और 34 के निवासियों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। आयोजन स्थल के आसपास के दुकानदारों को फिर से अपने कारोबार में नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे औजला के भी शो में जाम के कारण व्यापारियों को नुकसान हुआ था। सेक्टर 33 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अगर यहाँ पर शो हुआ तो वो काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करेंगे। दिलजीत दोसांझ के बाद एपी ढिल्लों का भी शो यहीं पर होना है, लेकिन व्यापारियों का प्रदर्शन चला तो शायद इसे कैंसिल करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, दिलजीत के चंडीगढ़ वाले शो के लिए पुलिस प्रशासन क्यों इतना अलर्ट पर है। करण औजला के शो में आई लोगों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन नए सिरे से गाइडलाइंस पर अध्ययन कर रही है। पिछले सप्ताह हुए करण औजला के शो में शहरवासियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा था। दिलजीत दोसांझ के शो के लिए प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग अलर्ट पर है। शहरवासी प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की भीड़ को देखते हुए 14 दिसंबर को होने वाले शो को करवाने की मंजूरी सेक्टर 34 में ना देकर सेक्टर 25 की रैली ग्राउंड में दी जाए। करण औजला के शो के भीतर शराब के भी स्टॉल लगे थे, जिसको लेकर अब आबकारी विभाग भी नजर रखे हुए हैं। इस शो के लिए ट्रैफिक पुलिस फिर से एडवाइजरी जारी करेंगे। पॉइंट नंबर 3, क्या सच में 55,000 की टिकट बिक रही है जहाँ पे दारू भी अनलिमिटेड होगी। शहर में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की टिकटों को लेकर काफी मारामारी शुरू हो गई है। अब जो टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है उसमें सबसे आगे स्टैंडिंग टिकट का रेट है 55,000 रुपए, जिसमें अनलिमिटेड शराब सर्व करने के अलावा अलग से वॉशरूम की सुविधा देने का दावा किया गया है। मालूम हो कि पिछले दिनों दोसांझ ने ये भी कहा था कि अगर सभी राज्य शराबबंदी कर दें तो वो शराब पर गाना गाना बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, क्या फिर से दिलजीत के शराब वाले गाने पर बैन लगेगा। कुलविंदर साहा, महासचिव सेक्टर 33 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वयस्कों को 140 डेसिबल से अधिक की ध्वनि के संपर्क में नहीं आना चाहिए, जबकि बच्चों के लिए ये स्तर 120 डेसिबल है। आयोग ने आयोजकों से कहा है कि स्टेज पर बच्चों को तभी बुलाया जाए जब ध्वनि स्तर 120 डेसिबल से कम हो। लाइव शो में पटियाला पैग, 5 तारा और केस जैसे गानों को गाने से बचने का आग्रह किया गया है, क्योंकि ये गाने शराब, नशा और हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
जो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आयोग ने ये सुनिश्चित करने की कहा है कि 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब न परोसी जाए। ऐसा करना किशोर न्याय अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है। वो इस तरह से काफी परेशान है। पिछली बार जो शो हुआ उसमें काफी जाम लगा, जिससे निपटने में प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है। ऐसे शो सेक्टर 17 में करवाए जाएं क्योंकि वहां पर पार्किंग की सुविधा है। अगर इस बार शो की मंजूरी दी गई तो निवासी काले झंडे लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, जिनमें रिटायर्ड आर्मी के लोग भी होंगे। प्रशासन के अलावा अधिकारी कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें अपने घरों के पास ऐसे शो करवाने चाहिए। संजीव चड्ढा, महासचिव व्यापार मंडल, ने कहा, करण औजला के शो के कारण सेक्टर 34 और इसके आसपास के दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ। इस नुकसान की भरपाई आयोजकों से होनी चाहिए। अब फिर से 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ शो हो रहा है। वो शो के विरोध में नहीं है, लेकिन सेक्टर 34 में नहीं होना चाहिए। सेक्टर 25 रैली ग्राउंड क्यों बनाया गया है? यहाँ पर शो होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, किस किसने शो के लिए कंप्लेन की है। औजला शो को लेकर प्रदर्शनी ग्राउंड के बीच जो पेट्रोल पंप है, उनके मालिक ने प्रशासक को शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि शो के दौरान इलाकों में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी, जिससे पंप पर कोई ग्राहक नहीं आया। इसके अलावा अनजान लोग पंप के भीतर घुस आए, जिससे स्टाफ ने खुद को असुरक्षित महसूस किया। अब इस तरह की दिक्कत अगले शो में भी होगी। सेक्टर 34 बिल्कुल शहर के बीच का सेक्टर है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आने वाला भारी ट्रैफिक भी सेक्टर 34 के पास वाली सड़क से गुजरता है। सेक्टर 32 अस्पताल भी इसी सड़क पर है। इन सभी मामलों को लेकर कंफ्यूजन बन गया है कि क्या 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ का शो चंडीगढ़ में होने वाला है या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।